फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजेश कुमार मौर्य और आज की इस वीडियो में हम एसबीआई जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट डेट जो डिले हो रहा है वो क्यों हो रहा है, सभी कारणों पे बात करेंगे और कब तक एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ सकता है इस पे भी मैं बात करूंगा। इसके साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है उस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, आप वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए। हो सके तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब बहुत कम करते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर एक तो एसबीआई जूनियर असिस्टेंट का जो मेंस का रिजल्ट है वो डिले होने का पहला कारण तो यही बनता है कि हो सकता है उनके पास जितनी वैकेंसी उन्होंने नोटिफिकेशन में डाली है वो कैलकुलेशन के हिसाब से डाली हो कि आने वाले जो मतलब अगली वैकेंसी जब तक हो तब तक जो भी मतलब पहले के जो कर्मचारी रिटायर होंगे उन सभी को इसी वैकेंसी में शामिल कर लिया जाए। तो हो सकता है किसी का 1 महीना बचा हो, किसी का 2 महीना बचा हो, किसी का 3 महीना बचा हो, तो उनको अभी रिटायर होना है और उसके बाद हो सकता है आपका रिजल्ट आए, क्योंकि वैकेंसी पूरी कैलकुलेशन आईबीपीएस के पास होगी। दूसरा कारण देखिए, अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो पीओ हो या क्लरिकल जॉब हो, उनके लिए आप अगर ढूंढ रहे हैं कि किसी पीवाईक्यू बेस पे बुक मिल जाए और उस बुक्स में आपको वही क्वेश्चंस मिले जो एग्जाम पैटर्न पे लेवल पे हो, यानी कुछ फालतू ना हो, तो आपको मैं 3 बुक सजेस्ट करना चाहूंगा। तो देखिए, ये जो तीनों बुक हैं ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक हैं। आप इन्हें अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सर्च कर सकते हो। बाकी मैं आपको इसका लिंक पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए, ये जो मैथ के लिए है ये बुक, बाकी ये बुक है वो रीजनिंग के लिए है, ठीक है। ये बुक रीजनिंग के लिए है, ये बुक है वो इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा, इनकी जो डिटेल है वो आपको मैं बता दूं कि ये जो बुक है वो पीवाईक्यू बेस है। फिर दूसरी बात ये कि यहाँ पर पीवाईक्यू बेस होने के साथ साथ ये जो बुक्स हैं वो एग्जाम पैटर्न को पूरा कवर करती हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम का प्रीलिम्स का कवर हो, लगभग मेंस को तीनों सब्जेक्ट कवर करेंगे। दूसरा कारण देखिए मैं आपसे बताऊं तो दूसरा कारण ये है, आपको देखिए अभी जो एसबीआई का थर्ड लिस्ट जारी हुई है रिजल्ट की, एक रीजन वो भी हो सकता है कि पहले जो वेटिंग लिस्ट जितनी भी मतलब भरनी हो उतनी भर जाए और जो वैकेंसी बच जाए, खाली जो वैकेंसी बच जाए वाला थर्ड लिस्ट के बाद भी अगर कुछ वैकेंसी बच जाती हैं तो उनको इस भर्ती में शामिल कर लें और उसके बाद उस हिसाब से मेंस का रिजल्ट निकाले, क्योंकि बाद में डीवी वगैरह होना है और फिर फाइनल जो कट ऑफ बननी है, फाइनल लिस्ट बननी है, मेरिट लिस्ट, वो उसी बेस पे बननी है कि कितनी वैकेंसीज हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि देखिए, अब जो मान लो जो पिछली बार की वैकेंसी की थर्ड लिस्ट आई है उसमें भी वैकेंसीज खाली रह जाती हैं और उनको फुलफिल नहीं किया जाता है, तो बैंक को 1 साल के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगली वैकेंसी एसबीआई जूनियर असिस्टेंट की आएगी और उसके बाद उसका प्रीलिम्स मेंस वगैरह हो और उसके बाद जाके कोई आपका नंबर आता है मतलब जॉब के लिए, है ना। तो वो इनको मतलब जो वर्कर्स चाहिए, जितने कर्मचारी चाहिए उतने के तो देखिए वैकेंसीज रहेंगी और वो जो मतलब वेटिंग लिस्ट में जो बच जाती है वो वैकेंसी, चाहे वो 2 हो या 200 हो, उनको इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो एक तो पूरा डेटा कैलकुलेट करने के लिए इनके पास टाइम लग रहा है, क्योंकि एक तो वेटिंग लिस्ट वाली बात आ गई, फिर दूसरी बात है कर्मचारियों की रिटायरमेंट की बात आ जाती है, क्योंकि 1 साल का जो टाइम पीरियड होता है उसमें जाहिर सी बात है काफी कर्मचारियों की उम्र हो चुकी होगी रिटायरमेंट की, या किसी ने दूसरी जॉब पकड़ ली होगी जो जूनियर असिस्टेंट को छोड़कर, या किसी का प्रमोशन हो गया होगा। तो वो जो वैकेंसीज हैं वो सारी की सारी इकट्ठा करके फिर एक साथ ही इसी भर्ती में करवा दी जाए, थोड़ी बहुत बढ़े या घटे उससे बाद की बात है। तो 1 साल का बैंक का कोटा पूरा हो जाता है, फिर अगले साल की जो वैकेंसीज आती हैं वो इस बेस पे मतलब कैलकुलेट होंगी कि जो इस 1 साल में यानी आने वाले 1 साल में कितनी वैकेंसीज हैं जो खाली होने वाली हैं, उनपे जो भर्ती निकाल दो। तो फिर जब आपका डीवी वगैरह का अगली वैकेंसी का टाइम आता है तब तक रिटायरमेंट हो चुकी होती है और आपका सीधे ज्वाइनिंग मिल जाती है, क्योंकि सीट खाली है। तो बैंक इस तरह से काम करते हैं। तो ये तो हो गए 2 रीजन
हो सकता है एक रीजन और भी हो, जैसे मान लो आईबीपीएस के पास थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन भी हो, क्योंकि अभी आईबीपीएस क्लर्क मेंस का भी जो है रिजल्ट डिले है और इसका भी एसबीआई का भी डिले है। तो उनमें मतलब कि थोड़ा सा हो सकता है कि जैसे आईबीपीएस जो ज्वाइन करेंगे वो उन्होंने एसबीआई भी दिया, वो मल्टीपल जिन्होंने एग्जाम अटेंड किया है तो उसमें भी सीटें खाली होती हैं, उन सबको भी मतलब हिसाब से देखना पड़ेगा। क्योंकि एसबीआई में जो ज्वाइन होंगे वो एक ही तो जगह ज्वाइन होंगे, आईबीपीएस में खाली हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको देखो कि वो इस हिसाब से देखेंगे, क्योंकि डेटा तो सेम ही है ना। जिस कैंडिडेट ने वहां अप्लाई किया आईबीपीएस में उसी ने एसबीआई में भी किया, और कैंडिडेट्स भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि मेंस एग्जाम दिया तो मेंस एग्जाम में ज्यादा जो संख्या नहीं होती है। तो उनके पास डेटा है कि जिन लोगों ने दो दो एग्जाम निकाल रखे हैं तो उस हिसाब से वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। बाकी आप देख लो कि रिजल्ट इस हिसाब से देखें तो अब देखो फरवरी चल रहा है, तो हो सकता है मार्च में या होली के आसपास आपको जो है डीवी वगैरह के लिए बुला लिया जाए, और उसी टाइम पे लगभग विद इन 1 वीक उससे पहले आपको रिजल्ट दे दिया जाए। बाकी जैसे आईबीपीएस है मेंस का तो है, वो तो अप्रैल में आना है रिजल्ट, और उससे पहले ही एसबीआई का आ जाएगा, ताकि जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्लियर हो जाए कि मुझे किधर जाना है ना। अब बात करूं देखिए जो कट ऑफ है उसकी,